तो मध्य प्रदेश के धार में डैम से रिसाव की हर खबर सबसे पहले आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है आपको वो तस्वीरें दिखाना जो बताता है कि कितना गंभीर ये मामला है, किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, लापरवाही हुई है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन ये वीडियो देखिए पहले आप, सबसे पहले वीडियो को समझिए किस तरीके से शोर यहाँ आपको सुनाई दे रहा होगा उन लोगों का जो अपने सामने डैम का बड़ा हिस्सा यहाँ आप देख रहे हैं भरभरा के गिर रहा है एक बड़ा हिस्सा और एकदम तेजी से ये नीचे की ओर आता है और लोगों में भगदड़ मच जाती है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और डैम से रिसाव हुआ है। और बता दें आपको ये हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि सेना की मदद लेनी पड़ी है। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। इससे आप समझिए कि हालात कितने ज्यादा गंभीर है। मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत जो इस खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। ब्रजेश, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहां लापरवाही हुई, कहां चूक हुई, भ्रष्टाचार का सीधा सीधा मामला है तो क्या आप सिर्फ कमेटी बनाकर बच जाएंगे? क्या होगा इस मामले में आगे? प्रतिमा, निश्चित ही बहुत गंभीर मामला है। दरअसल 300 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, पिछले 4 साल से चल रहा था और 900 करोड़ तकरीबन 100 करोड़ खर्च हो चुके थे इस पे। और आलम यह है कि आधे अधूरे तंग से काम शुरू हुआ है और जैसे ही ये पहली बारिश में ही ये बांध का एक हिस्सा से रिसाव होने लगा और पूरा बांध खतरे में पड़ गया। और दूसरी बड़ी बात इसमें कि जिस तरीके से कामकाज किया गया, कोरोना के चलते काम रुका रहा, तो उसका भी प्रेशर था ठेकेदार पे कि किस तरह इस काम को जल्दी पूरा करना था। मैं आपको बता दूं, हम उस गांव में हैं जहां पर गांव के लोगों को अनाउंस किया जा रहा है कि इन गांवों को छोड़ के चले जाएं। ये गांव में जगह जगह ऐसी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बस खड़ी हुई हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं जो अनाउंस कर रही हैं कि गाँव के लोग यहाँ से डैम में पानी आने वाला है तो यहाँ से निकल जाए। मगर ये काम इतना आसान नहीं है, ये काम बहुत कठिन काम है। कोई भी आदमी अपने घर को छोड़ के नहीं जाना चाह रहा है जब तक कि बहुत संकट आ ना जाए। जगह जगह गांव में पोस्टर लगा दिए गए हैं कि इस गांव में पानी आने वाला। आप देख सकते हैं ये इस गांव में भी एक पोस्टर लगा दिया गया है जहां पर कोशिश की जा रही है कि लोग ना आए। मगर मैं आपको बताऊं, मेरे साथ कुछ लोग हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट पे सवाल उठाते रहे हैं, आरटीआई लगाते रहे। ये नीलेश सोलंकी हैं, हमेशा जो इस बांध के खिलाफ कैंपेन चलाया था उन्होंने कि यहाँ क्या गड़बड़ी हुई। नीलेश, मुझे बताइए क्या गड़बड़ियां तुमको दिखी? जी, इस बांध में शुरू से ही बहुत गड़बड़ियां रही है। मिट्टी की जगह पर पत्थरों के द्वारा काम किया गया है, जो कि जैसा कि काली मिट्टी लगाई जाती है, स्टोन पिचिंग अभी तक भी नहीं हुई है। हमें जहाँ तक की जानकारी है, अभी ये पहली बारिश में जो पानी रोका गया है, अभी काम पूरी तरह से पूरा होना इतनी जल्दी संभव नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों पे प्रेशर था, इन्होंने एक हिस्सा पूरा सा बंद कर रखा और दूसरी तरफ से पानी चालू कर दिया था। कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ इतना सा चाहते थे कि स्टोरेज के ऊपर से जो पानी निकलता है वो उस पे से निकाल के इस बांध को चालू दर्शा दिया जाए, क्योंकि पूरा आदिवासी ग्रामीण इलाका है। यहाँ पर सब ग्रामीण गरीब लोग हैं जो खेती बाड़ी के रोजगार से जुड़े हुए हैं और उनकी सारी आजीविका अभी आप भी 2-3 दिनों से देख रहे हैं पुलिस प्रशासन और सभी लोगों के द्वारा जो सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। प्रशासन अभी अच्छा जिम्मेदारी से काम कर रहा है। लेकिन आपने इसके खिलाफ लगातार आरटीआई लगाई है, शिकायतें की हैं? आरटीआई लगाई है और लेवल 4 तक के भी शिकायतें हुई है इसके खिलाफ में। अभी जो वर्तमान की स्थिति है, पहला साल है, पानी आते ही पहली बार डैम भरा है और ये स्थिति आप देख सकते हैं। अभी क्या हुआ है कि ये तो पहला साल है। अब आप बताइए, यहाँ से 40, 50, 60, 70, 80 गांव जो हैं, 60 से 70 गांव यहाँ से नर्मदा तक के, जिसका पानी इस नदी के किनारे दोनों तरफ बसे हुए गांव हैं। कहीं ना कहीं आज कभी भी हजारों लोगों की जानों को खतरा मंडरा रहा है, कंटिन्यू मंडरा रहा है। अभी तो ये तो पहली बारिश थी, अभी काम खत्म हो जाएगा, सभी लोग चले जाएंगे। कभी भी 2-3 साल 5 साल बाद फिर अगर ये, क्योंकि इसमें जो खामियां हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ावा है, यही मैं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ावा, जिस टेक्निकल इसमें बहुत सी खामियां हैं, उसकी अगर जांच होगी तो बिल्कुल वो पाई जाएगी। और उस जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी बना दी है, जल संसाधन विभाग ने, जो कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर गड़बड़ी कहाँ रह गई। लेकिन फिलहाल प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती यही है कि कैसे गाँव से गाँव खाली करवाए जाए। आप देख सकते हैं ये गाँव जब खाली हो रहे हैं तो गाँव के साथ साथ भी जो मवेशी हैं, जानवर हैं, इन सबको कहाँ ले जाएं, ये बड़ा सवाल है जनता के सामने कि कैसे इन छोटे छोटे जानवरों को लेके इस बारिश में कहाँ जाए। आप देख सकते हैं लोग गाड़ियों से छोड़ के जा रहे हैं, लोग पुलिस आके इनसे कह रही है कि इस गांव को खाली किया जाए। मगर इस बारिश के दिनों में इस आखिर कितना बड़ा संकट इन सबके सामने आ गया और आखिर कौन इसका जिम्मेदार है, इस सवाल का जवाब अभी निकालना बाकी है। यहाँ तो साफ साफ यही नजर आता है, करे कोई और भरे कोई। लोग खुद बता रहे हैं सीधे लापरवाही हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो सरकार क्या सोती रही? सरकार को ये सब नहीं दिखाई दे रहा था? किस बात का इंतजार किया जा रहा था?
सरकार की तरफ से बड़ी लापरवाही हुई है। दरअसल कोरोना काल में इस डैम का काम, दरअसल ये जो बांध था इसको 1 साल पहले बन जाना चाहिए था। इसी 10 अगस्त को 18 से काम शुरू हुआ था और 21 तक उसको काम खत्म हो जाना चाहिए था 10 अगस्त तक, 10 अगस्त 21 तक, मगर 10 अगस्त 22 में जाके काम इन्होंने पूरा दिखाया और काम ऐसा हुआ कि 10 अगस्त की रात में ही इस बांध से लीकेज हुआ। और क्या बोलोगे नीलेश? मैं ये बताना चाह रहा था कि जिस समय मुआवजा आवंटन हुआ था तो गरीब आदिवासी क्षेत्र है, लोगों को मकान के नाम पर 15,000 20,000 रुपए पैसा दिया गया है। जो खेती 1 बीघा का मात्र 80,000 रुपए के आसपास पैसा दिया गया है, जो कि बहुत कम होता है। प्रधानमंत्री कुटीर के अंतर्गत 1,38,000 रुपए के मकान के लिए मिलता है। यानी कि मुआवजे में भी गड़बड़ियां हुई थी और टेक्निकल का भी गड़बड़ियां हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसका गुनहगार कौन है, जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अब हजारों लोगों पे संकट आ गया है कि ये बांध, फिलहाल कोशिश की जा रही है कि बांध का दाएं हिस्से को तोड़ के एक सेफ पैसेज दिया जाए, पानी वहां से कंट्रोल तरीके से निकल जाए। मगर चूंकि मिट्टी का बांध है, कंट्रोल तरीके से भी निकल सकता है, अनकंट्रोल तरीके से भी निकल सकता है। इसलिए पुलिस प्रशासन और सरकार के हाथ पैर फूले हैं। मुख्यमंत्री लगातार भोपाल में कंट्रोल रूम में बैठ के निगरानी कर रहे हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं देखने के लिए कि कहाँ पानी जाएगा, कैसे क्या हो, सबका भी सर्वे चल रहा है। और जो पैसेज जो हम लोग ने देखा है, उस पैसेज में लगातार पत्थर आ रहे हैं, जिसके चलते वो काम इतना आसान नहीं है कि बहुत जल्दी से पानी के लिए एक सेफ पैसेज बन जाए। तो कुल मिला के एक बड़ी अनिश्चय की स्थिति है। हर आदमी की फिंगर क्रॉस किए हुए है कि ये अगले 1-2 दिन ठीक से गुजर जाए। बिल्कुल ब्रजेश, ये भी मैं समझना चाह रही थी कितना और वक्त लग सकता है, क्योंकि जल्दबाजी यहाँ पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में क्या कोई टाइम लेकर चल रहे हैं कि हमें जिस तरीके से नियंत्रित तरीके से पानी निकालना है उसमें कितना वक्त लग सकता है? देखिए, जो पानी निकालने के लिए जो पैसेज है, बार बार कहा जा रहा है कि बस 1-2 घंटे की बात है, बस 1-2 घंटे की बात है, मगर वो 1-2 घंटे बहुत भारी पड़ रहे हैं क्योंकि बार बार बीच में चट्टानें आ रही हैं। उन चट्टानों को सबसे बड़ी चुनौती है कि उन चट्टानों को आमतौर पे डायनामाइट से उड़ाया जाता है, मगर उन चट्टानों को विस्फोटक से उड़ाया नहीं सकता, क्योंकि विस्फोटक से उड़ाएंगे तो पूरी बांध की जो दीवार है उस पर असर पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधानी से किया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए आज शाम तक एक सेफ पैसेज बन जाएगा। जी प्रतिभा। ब्रजेश, आप लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचाते रहिए। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ जुड़े भी रहें। इस बीच हमारे साथ कृष्णा मित्रो जी जुड़ रहे हैं, जो कि आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, अब इस वक्त आप स्थिति देख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे धार में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। सेना तक को उस काम में लगाना पड़ा, बड़ा नियंत्रित तरीके से पानी निकाला जा रहा है। क्या लगता है आपको सर, कहाँ चूक हुई यहाँ? कृष्णा मित्रो साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आवाज सुन रही। जी सर, धार में जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर आपने भी अपडेट्स आप भी देख ही रहे होंगे, किस तरीके के हालात बने हुए हैं। क्या लगता है आपको, कहाँ चूक हुई सर? मैंने अभी तक नहीं देखा जी, दिखाए तो, लेकिन जहां तक, एम आई ऑन एयर नाउ? जी जी सर, बोले। जहां तक मेरे को समझ आ रहा है, ये सिर्फ जल्दबाजी की वजह से और सबस्टैंडर्ड मटेरियल यूज करने की वजह से हादसा हुआ है। और जहां तक के मौसम का सवाल है, इस मौसम में, बारिशों के मौसम में जो कंक्रीटिंग वर्क जो होता है, काम जो होता है, उसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, जमने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था, या मानसून की वजह से कुछ रोक देना चाहिए था ताकि ऐसा हादसा न हो। और ये प्योरली जल्दबाजी की वजह से, और मेरे को जहाँ तक लगता है, कुछ जैसे कि सुनने में आया है, करप्शन भी हो सकती है, सबस्टैंडर्ड मटेरियल यूज हुआ है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसका तो कोई इलाज नहीं है एक्सेप्ट के जो अधिकारी हैं रिस्पॉन्सिबल इस काम के लिए, उनको एक तो टाइमलाइन देखनी चाहिए थी और क्वालिटी ऑफ वर्क देखना चाहिए था। उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है। और ये मैं तो कहूँगा नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये तो मैन मेड डिजास्टर है, खुद क्रिएट किया गया है। और ऐसे जो करप्शन वाले केसेस हैं, उनको तो सरकार को और ज्यादा सीरियसली डील करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई तो आंसरेबल होना चाहिए ना जी। हाँ। और जहाँ तक के पब्लिक का सवाल है,
ये नॉन आंसरेबिलिटी की वजह से सरकार में किसी को दोष नहीं दिया जाता और पब्लिक सफर करती है, पब्लिक का पैसा सफर करता है, एंड ये एक्सेप्टेबल नहीं। सर, हमने वो तस्वीरें देखी, वो वीडियो देखा जो वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने बनाया और उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि लोगों के मुताबिक पहले रिसाव होना शुरू हुआ, फिर डैम का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे चला गया और ये जो जल्दबाजी है उसका खामियाजा उन स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है जो आसपास के गांव में रहते थे। जी हाँ, उन पे तो गाज पड़ती ही है ना, क्योंकि जब बांध टूटेगा तो नुकसान तो उन लोगों का होगा जो वहाँ पे लोकल निवासी हैं, जो रहने वाले हैं, वहाँ के गांव वाले हैं, वहाँ के आदिवासी लोग हैं, और जो सरकारी अधिकारी हैं वो तो अपने घर में बैठे हैं आराम से, उनको तो कुछ नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूँ, गाज किसके ऊपर गिरती है? आम पब्लिक के ऊपर गिरती है और पब्लिक का पैसा बर्बाद होता है। ये तो क्रिमिनल केस, मेरे हिसाब से तो एक क्रिमिनल केस बनना चाहिए। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।